नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। इन दिनों दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश भर में पोल्यूशन की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में तो लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है। वहीं इसका मुख्य कारण जो है वो डीजल वाहनों को बताया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि डीजल वाहनों की वजह से ही देश भर में इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है। साथ ही अब देश भर में बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने डीजल वाहनों को बैन करने की भी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीजल वाहन सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। साथ ही अब ये तर्क भी पेश किया गया है कि अब ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। यही नहीं, कुछ ही दिनों में सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर सब्सिडी योजना की घोषणा भी करने वाली है। ऊर्जा संक्रमण सलाहकार समिति की ओर से साल 2027 से डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की गई है, यानी सिर्फ 2.5 साल तक ही आप डीजल वाहन चला सकते हैं। इसके बाद कार कंपनीज भी डीजल वाहन बेचना बंद कर देगी। वहीं शुरुआती दौर में देश के कुछ चुनिंदा शहरों में डीजल वाहनों पर बैन लगाया जाएगा। साथ ही जिन शहरों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है, ऐसे शहरों में शुरुआत में ही डीजल वाहनों पर बैन लगाया जाएगा और फिर धीरे धीरे पूरे देश से ही डीजल वाहन गायब हो जाएंगे। दरअसल मौजूदा समय में देश में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन हो सकता है कि नए प्रतिबंध के तहत इनमें से भी कुछ वाहनों को इस प्रस्ताव में शामिल कर लिया जाए। वहीं अगर आप डीजल वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आप अपने इस प्लान को टाल दें, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार डीजल वाहनों को लेकर अभी और कड़े फैसले लेने वाली है। आपको कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप अभी डीजल वाहन को खरीदने का प्लान टाल दीजिए। वहीं आपको बताते चले कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में शुक्रवार को AQI 250 के नीचे रहा। इससे लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि गुरुवार को दिल्ली के कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। बता दें कि प्रदूषण में थोड़ी राहत के चलते दिल्ली एनसीआर की ग्रैप 3 और ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई थी। इसी वजह से एनसीआर में स्कूल खोल दिए गए थे और निर्माण कार्यों को भी मंजूरी मिल गई है। दरअसल दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया था। प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर सरकार को कई सारी पाबंदियां लगानी पड़ी थी। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण से लोगों की हालत खराब हो गई थी। धीरे धीरे करीब 2 महीने बाद प्रदूषण का कहर कम होने लग रहा है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।